हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीडीएस बूस्टर पर। मैं हूं रोहित यादव और आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखिए, आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री है सीडीएस 2023 में पूछी गई थी उसके सॉल्यूशंस दे रहे हैं और बेहतरीन सॉल्यूशंस देंगे अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे। 10 से 12 क्वेश्चन हैं और 10 से 12 क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि सीडीएस कैसे जो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है पूछता है, जिसमें से जो आपके 70 से 80 क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि 70 से 80 क्वेश्चन नहीं, मतलब कि 70 से 80% यानी 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिन्हें आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जैसे जिसमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाती है या कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं स्टेटमेंट में, उनको थोड़ा सा करना कठिन होता है। लेकिन अगर आपका जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर पकड़ है तो इनको भी आसानी से कर पाएंगे। लेकिन थोड़ा सा जब ये इस तरीके से देते हैं तो कैलकुलेटिव हो जाता है, तो आप ऑलमोस्ट आपका 2 से ढाई मिनट खा जाता है। तो बस आपको उस 2-2.5 मिनट को 1.5 से 2 मिनट में बनाना है। अगर आपने 1.5 से 2 मिनट में क्वेश्चन को कर लिया तो इस तरीके से आप 60 से 70 क्वेश्चंस को कर पाते हैं, जो कि आपके कट ऑफ क्लियर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि अगर आप 40 से 50 पे ही अटक जाते हैं तो आप डाउटेबल जो होता है रेंज उसमें रहते हैं हमेशा, और ज़रूरी नहीं कि आप को बुलाया जाए वहाँ पर एसएसबी के लिए। दूसरे सब्जेक्ट्स भी मायने रखते हैं, लेकिन हम मैथ्स यहाँ पे देख रहे हैं इसलिए हमने आपको मैथ्स के बारे में बताया। अब चलिए, इतनी बात हो गई। अब हम लोग जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। पहला क्वेश्चन हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि cos 4 थीटा माइनस sin 4 थीटा इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा अगर जो थीटा है हमारा 0 से 90 के बीच में लाई करे। दूसरा है cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा होगा इफ़ वो जो थीटा है इसके बीच में लाई करें। इसी तरीके से cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगा। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आपको आइडेंटिटीज़ पता हैं तो इस क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए आप कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे? देखिए, ये आइडेंटिटी जो है आपकी नहीं होती है, ठीक है। अगर हम cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर 4 थीटा को करेंगे तो ये आपकी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब ये तो वैल्यू हमारे पास 1 हो जाती है। अब इसको अगर आप देखें, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास 2 tan थीटा को हम लिख सकते हैं 2 sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरीके से जब इसे हम करेंगे तो नीचे हो जाएगा हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। cos से एक cos कट जाएगा और ये वाला जो cos है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका बनेगा 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमारे जो आइडेंटिटी है ये निकल के आई है, ये इसके बराबर नहीं है। यानी कि जो हमारा पहला ऑप्शन है वो गलत है। दूसरा मेथड आप इसमें क्या कर सकते हैं, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। वैल्यू पुटिंग आप थीटा इक्वल्स 30 रख कर दोनों तरफ देख लीजिए। अगर सेटिस्फाई कर जाता तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो ये वैल्यू काम की नहीं है। ये आपके पास जो cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल्स 1 अपॉन cosec थीटा माइनस cot थीटा है, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जब आप इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपके पास cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा आपके पास 1 होता है। इसलिए आपके पास ये आइडेंटिटी बिल्कुल सही होगी। इसी प्रकार अगर आप इसे देखेंगे
तो यह भी आपकी एक आइडेंटिटी होती है। जो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होती है। आपको हमने वैल्यू पुटिंग बता ही दिया है कि आप थीटा इक्वल्स 30 रख कर भी चेक कर सकते हैं अगर आपको आइडेंटिटी बाई चांस नहीं आती हो। लेकिन अगर आपको आइडेंटिटी आती है तो बहुत अच्छा तरीके से इस क्वेश्चंस को आप कर पाएंगे। मुझे आइडेंटिटी आती थी तो मैंने दो क्वेश्चंस को ऐसे ही मतलब कि ऑप्शंस को एलिमिनेट कर लिया कि ये वाले तो सही होंगे, ये वाला नहीं सही होगा, तो आप ऑप्शन में आप इसे आसानी से ढूंढ पाएंगे। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसमें कहा गया है कि साइन थीटा हमारे पास 12/13 है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा सेक थीटा का होल स्क्वायर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपके पास साइन थीटा दिया गया है, तो साइन थीटा आपको पता है कि आपका जो साइन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ट्रायंगल एक बना लेंगे। आपके पास ये 12 है, ये 13 है, तो ये आपके पास 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ट्रिपलेट आती है तो ऐसे हो जाएगा, नहीं तो आप कैसे करेंगे 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर जो कि आपके पास 25 आएगा, और 25 किसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट में, तो 5 का वैल्यू होता है। अब आपको क्या निकालना है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर निकालना है। तो आपको पता है कि जो आपके पास टेन थीटा हो जाएगा वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, यानी कि 12/5 प्लस जो सेक थीटा है आपके पास वो 13/5 हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है कि ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है साइन या टेन, तो आपको एक ये आइडेंटिटी याद रखनी चाहिए। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो जो ये होता है साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, ये कॉसेक हो जाएगा, ये सेक होगा और ये कॉट होगा। ठीक है, तो साइन आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, कॉस आपका 20 अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, जो टेन है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। इसी तरीके से कॉसेक आपका हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू देख लेते हैं, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कीजिए। सेक थीटा आपके पास हो जाएगा 13/5, इसका होल स्क्वायर कीजिए। कॉसेक थीटा आपके पास 13/12 हो जाएगा, कॉट थीटा 5/12 हो जाएगा -2। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 × 9/4 आएगा, जो कि होता है हमारे पास 225/4, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को करना है तो आप क्या कर सकते हैं, टेन थीटा कॉट थीटा को आप x मान सकते हैं। तो अगर हम टेन थीटा को x मान लें तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा मतलब कि x⁸, और जो कॉट थीटा हो तो उसको हम लिख सकते हैं 1/10 थीटा, यानी कि 1/x⁸। अब ये आपके पास एक अलजेब्रा का क्वेश्चन बन जाता है आइडेंटिटी वाला। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको टेन थीटा प्लस कॉट थीटा निकालना है, यानी कि x + 1/x निकालना है। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर हमेशा जो होता है ना, इसका स्क्वायर रूट करते हुए जाते हैं। अगर आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे ना तो 8 से आप 4 पे जाएंगे, फिर 4 से 2 पे जाएंगे, फिर 2 से 1 पे जाएंगे। तो x की पावर हम 4 करेंगे प्लस 1/x⁴, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ हमारे पास निकलेगा √m+2। जब प्लस होगा तो हम प्लस लेंगे, माइनस होगा तो माइनस लेंगे। अब हमें जाना है x² प्लस 1/x² पे, क्योंकि 4 से हम 2 पे जाएंगे। क्योंकि अब हमारे पास ये x की वैल्यू है तो ये इसका रूट हो जाएगा डबल, प्लस साथ में 2 जुड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे,
अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा, इसका भी अगर हम रूट करेंगे, क्योंकि ये अब हमारे पास ये x की वैल्यू हो जाएगी, मतलब कि ये x इधर हमने माना है तो इसको a मान लीजिए, ये a की वैल्यू हो गई। तो अब क्या करेंगे, a स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट m प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2। ओके, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमसे जो पूछा गया है वो मिनिमम वैल्यू पूछा गया है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो आपको यहाँ पर जितने भी आपके पास ये वैल्यूज, चाहे साइन थीटा हो, चाहे आपके पास कोई भी एंगल हो, चाहे साइन हो, कॉस हो, चाहे टेन हो, आपको क्या करना है, पूरी अगर इक्वेशन में आपके पास एक से अधिक जो एंगल्स हैं उनको क्या करना है, एक ही तरह का एंगल बना लेना है, एक ही रेशियो बना लेना है। जैसे यहाँ पे साइन है ना, तो यहाँ पे तो हमारे पास एक ही है, लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा है तो आपको क्या करना है, उनको एक में ही चेंज कर लेना है। मोस्टली आपको जो चेंज करना है वो साइन थीटा या कॉस थीटा में चेंज करना है। अगर आप साइन थीटा और उससे कॉस थीटा में चेंज करते हैं तो आसानी से आप मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू को निकाल पाएंगे। वरना कई मेथड होते हैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को निकालने के, और हम लोग वो पढ़ भी चुके हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आपको CDS के ही एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको मिल जाएगा। ठीक है, CDS प्लेलिस्ट पे जाएंगे आप, उसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा। ट्रिग्नोमेट्री में ही आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने पढ़ाई हुई है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो साइन थीटा होता है हमारा वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले हमें -4 लेके आना है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 साइन थीटा फिर 4। अब हमें क्या करना है, 6 माइनस करना है, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, हमें 6 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस हमारे पास पहले से है। तो 6 - 4 साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 6 + 4। अब 6 + 4 से हम माइनस करेंगे तो 2 आएगा, अंदर हो जाएगा हमारे पास 6 - 4 साइन थीटा, ये 10। तो आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आएगी वो 10 आएगी, और जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो आपकी 2 आएगी। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई, 2 हो गई। दूसरा, आप यहाँ पे क्या कर सकते थे कि जो आपकी वैल्यू है उनको पुट कीजिए। आपको क्या करना था, 0, 30, 45, 60 और 90 की वैल्यू पुट करनी थी। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तब भी आपको वैल्यू मिल जाएगी, और जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, सॉरी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो 2 ही मिलेगी। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि हमें इसमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट कर देनी है। आपको यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। आप cos 30 जानते हैं, 1/2 होता है, √3/2 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर का मतलब 4 × 3/4 प्लस 2x। साइन 30 हमारे पास 1/2 होता है। cot 30 हमारे पास √3 होता है, √3 का होल स्क्वायर का मतलब 3, माइनस 10 15 10 75 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर हम 10 50 को cot में चेंज करें तो ये cot 75 हो जाएगा,
और cot 75 को अगर हम अपॉन में लेके जाएँ तो ये 1075 हो जाएगा। 1075 से 75 कट जाएगा तो हमें ये 1 मिल जाएगा। तो ये हमारे पास बचेगा 6। अब इसे हम जब सॉल्व करेंगे ये बराबर होगा 0 के। इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगा और 6 हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको जो सिंपल आइडेंटिटीज़ हैं वो पता है, आपको पता होना चाहिए कि कॉस को हम अगर चेंज करना चाहें साइन में तो आपको क्या करना होगा, इसे 90 माइनस करना होगा। तो जब आप इसे 90 माइनस करेंगे तो आपके पास ये 58 बन जाएगा। तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार इसे जब आप चेंज करेंगे तो ये 10 में चेंज हो जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये पूरा का पूरा जो आइडेंटिटी हमारे पास है ये 1 हो गया। इसी तरीके से ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है ये 1 हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आएगा 1 + 4 = 5 आएगा। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा और 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 + टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आपका पास क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब इसकी वैल्यू आएगी अब आप 1 - cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा ये आपके पास हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा आपके पास होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा में। तो साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट जाएगा तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 - 1 = 0। If 2 cos square theta plus sin theta minus 2 = 0, then what is the value of theta? तो इसको इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, इनको क्या करना होता है कि हमने हमेशा कहा है कि आपको इसमें क्या कर लेना है, एक उसमें वैल्यू में चेंज कर लेना है। तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं साइन में, कॉस में, तो इसको कर लीजिए साइन में चेंज, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास क्या होता है, 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा -2 = 0। साइन थीटा = 1/2। तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा हमारे पास π/6 हो जाएगा। ये हमने डायरेक्ट कर दिया है। आप इस आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा = 1/2 आएगा, और 1/2 क्या होता है आपके पास 30 की वैल्यू होती है, यानी कि π/6 की वैल्यू होती है। तो π/6 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आप क्या कर सकते थे, इन वैल्यूज़ को उठाकर यहाँ पे पुट करते, जो वैल्यू सेटिस्फाई हो जाती वही हमारे पास आंसर हो जाता। आपके पास 2 मेथड थे, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। ये आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस आ जाता है। A person on the top of a vertical tower observes a car moving at a uniform speed coming directly toward it. If it takes 6 minutes from the angle of depression to change from 30 to 45 degree, यानी कि 30 पहले था, अब ये 45 हो जा रहा है, और इसे जो पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में समय लग रहा है वो 6 जो मिनट हैं वो लग रहे हैं। तो हम इस गैप को मान लेते हैं t, क्योंकि ये 45 डिग्री है तो ये भी t हो जाएगा, क्योंकि 10-45 लगाएंगे तो हाइट और हाइट और जो हमारा बेस है वो बराबर हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए, जब हमारे पास टाइम कांस्टेंट होता है और स्पीड कांस्टेंट होती है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। तो जब यहाँ पे हमारे पास स्पीड कांस्टेंट है तो जितना हमारे पास टाइम होगा उतना ही डिस्टेंस हो जाएगा। तो 6 मिनट को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस एज ए डिस्टेंस इसे कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे हम 10:30 लगाएंगे, तो 10:30 जब हम लगाएंगे तो 10:30 होता है 1/√3 इक्वल्स हो जाएगा हमारे पास t परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन
t + 6। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो t की वैल्यू आएगी वो 8.196 आएगी। यानी कि जो हमारे पास t की वैल्यू है वो 8 से 8.3 के बीच में लाई कर रही है। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए वुमन इज स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ ए शिप विच इज h above water level. She observes the angle of elevation of the top of a tower as 60 degree and angle of depression of the base of the tower as 30 degree. What is the height of the tower? ये देखो, एक महिला है जो डेक है शिप का, उसके ऊपर खड़ी हुई है। उसके सामने एक क्या है, पिलर है। अगर यहाँ से वो इधर देखती है तो जो डिप्रेशन बनना है वो 30 डिग्री का बनना है। वहीं पे अगर वो ऊपर देखती है तो एंगल जो ऊपर की एलिवेशन की तरफ बनना है वो हमारे पास 60 बनना है। जो हाइट है इसकी h है, अगर ये h है तो ये भी h हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं x, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, tan 60 लगाएंगे। tan 60 लगाएंगे या हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे tan 30 लगाते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी 30 होता है, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो अल्टरनेट नीटर एंगल से ये हमारे पास 30 हो जाता है। तो यहाँ पे हम tan 30 लगाते हैं तो ये h है तो ये h√3 हो जाएगा। अब ये h√3 है तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, h√3 हो जाएगा। अब tan 60 लगाएंगे तो ये हो जाएगा x/h√3। tan 30 आपके पास क्या होता है, tan 60 आपके पास क्या होता है, √3 होता है। जब यह h√3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3h। अब हमारे पास x की वैल्यू 3h है, ये h है, तो टोटल हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4h हो जाएगी। और 4h हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन थे आपके ट्रिग्नोमेट्री के। मुझे आशा है कि आपको यह सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ना ज़्यादा हार्ड आते हैं ना ही बहुत सरल आते हैं। जब तक आपने इन क्वेश्चंस को किया नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको जो करना होता है ना, आपको तुरंत सोचना होता है। आप सोच तभी पाएंगे जब आपने उन क्वेश्चंस को किया होगा। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको प्रैक्टिस कराते रहेंगे और खुद से भी आप प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए फिर चलते हैं, मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।